देखो इसके अंदर तो देखो आपने अभी चैप्टर 1, चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड चैप्टर 5 हाँ, तो चैप्टर 5 डेट ऑफ पार्टनर। इसके अंदर आपने जो भी देखा नॉर्मल 3 चीजें कॉमन था। इसके अंदर जो आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने थे उसके अंदर 3 चीजें कॉमन था। क्या क्या था, है ना? पहला हमेशा आप क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में इसको रिवैल्यूएशन कहा जाता था एंड बाकी सब में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते थे। ओके, इसी को सेकंड आपने बनाया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितने भी पार्टनर थे उस हिसाब से आप वहां पे सेक्शंस बनाते थे। और लास्ट था आपका बैलेंस शीट। ये तीनों अपना क्या था? ये तीनों था लेजर, बरोबर? ये तीनों के तीनों लेजर था। अब इसमें जो लेजर आपने बनाया इसी को बनाना है जनरल, है ना? मैंने बताया था जनरल जो था वो हम बाद में देखेंगे जब आपका ये सबके सब चैप्टर्स हो जाएंगे। तो आपको अभी मैं ये समझ के चल रहा हूं ये आपको अच्छे से आता है। देखो जो भी आप पढ़ते रहे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो, वो क्वेश्चंस का विजुअलिटी आप अगर लेजर में कर पा रहे हो, कौन सा पॉइंट कहाँ जा रहा है, कौन से डायरेक्शंस में जा रहा है, डेबिट में, क्रेडिट में, किस अकाउंट में जा रहा है, अगर ये अच्छे से पता है ना? अगर कोई पॉइंट आप पढ़ते हो, पढ़ते ही आप समझ जाते हो नहीं ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा, पढ़ते ही समझ जा रहे हो नहीं ये बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा, उसमें लेस होगा, डेप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन है। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है अच्छे से तो आपका जनरल इजी हो जाएगा। तीनों में जनरल एक जैसे ही है, रूल्स एक जैसे, ठीक है, बनेंगे सेम, कोई भी इसके अंदर अंतर नहीं है। बस आपको फोकस करना है इंडिविजुअल जो भी एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, ये तीनों के ऊपर आपको फोकस करना है और उसके रूल्स के ऊपर। समझ रहे हो? रूल्स अगर आपको पता है तो आपका जनरल एंट्रीज भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो अभी क्या करेंगे, एक जनरल एंट्री करके देखते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ, इसके अंदर एक और बात, जैसे आपने तीनों बनाया, ठीक है, ये तीनों अकाउंट बनाया है, मैंने तो आपको बताया कि क्वेश्चन में भले कुछ भी बोले आपको तीनों बनाना है। मैंने आपको बताया था कि लेंडिंग में भले वो बोलता है प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बट मैंने बोला नहीं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं, पूरा बनाओ। देखो इसके पीछे रीजन क्या था, जैसे चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, ये तीनों के जब मैंने कहा आपको कि तीनों अकाउंट बनाओ, अब ध्यान दो जरा, देखो ईशान, देखो ये जब मैंने कहा तो मैंने आपको आप अभी समझना, बुक के अंदर मान के चलो बोला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, जैसे प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन आपको दिया है सामने, है ना? बैलेंस शीट दिया है, एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट के बाद आपको बोला है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो जबकि आपने ये तीनों बनाया है तो आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाता है, अच्छे से पता है कैपिटल कहाँ जाता है, गुडविल कहाँ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गए, राइट? ये सारी चीजें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो सिर्फ पार्टनर कैपिटल में जाता है, बात समझ रहे हो? और इसमें अगर आप कोई इफेक्ट देना चाहते हो तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है ये भी आपको पता है। अब मान के चलो आपने पूरे बुक में जो भी आपको दिया गया है उसमें सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, ये दोनों अकाउंट्स नहीं है। तो जैसे देखो आपने लिखा गुडविल अकाउंट,
दूसरा इफेक्ट उसका बैलेंस शीट में जाता है ना, या तो कैश में जाएगा या तो डायरेक्ट गुडविल लिखाएगा, जैसा भी क्वेश्चन कहे। सो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो गुडविल अकाउंट है उसमें वो देखोगे तो बैलेंस शीट में जा रहा है, बट हमने ये दोनों तो बनाया नहीं। हमने क्या बनाया है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस शीट जब नहीं है तो दूसरा इफेक्ट भूल जाओ। बात समझे? दूसरा इफेक्ट भूल जाओ, यहाँ पे बैलेंस शीट है ही नहीं, तो जो अकाउंट्स आपके सामने दिख रहा है उसमें ही एंट्री करो जो क्वेश्चन कहता है, दूसरा इफेक्ट मत करो। अब यहाँ पे ये दोनों नहीं बनाने बोला, ये बनाने बोला तो कर लोगे। अगर बोलता है ये दोनों बनाओ, ये मत बनाओ, बैलेंस शीट मत बनाओ, तो भी आप कर लोगे। बैलेंस शीट में से क्या क्या आप एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन निकाल के इसमें डाल लो प्रॉफिट एंड लॉस में। बोलता है सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बनाओ, बना लोगे, है ना। तो वही कहना था कि अगर आप सब प्रैक्टिस किए हो तो आपको बेहतरीन तरीके से पता है इसमें क्या जाता है, इसमें क्या जाता है, इसमें क्या जाता है। और जब ये पता है तो कुछ भी क्वेश्चन में बोले ये बनाओ या ये बनाओ, बना लोगे इसलिए। अभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बोला कि सिर्फ और सिर्फ रिटायर पार्टनर का ही कॉलम बनाओ, ऐसे भी आ सकते क्वेश्चंस। जैसे इसमें मान के चलो 3 पार्टनर ए बी सी, बोला कि सी रिटायर हो रहा है लेकिन नीचे बोला प्रिपेयर्स ओनली सीज कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हो? तो अगर ऐसा कहा ए बी का मत बनाओ, सिर्फ सी के कॉलम में क्या क्या जाएगा उससे रिलेटेड सारी चीजें निकालो और उसमें लिखो, बात खत्म। क्लियर है? बाकी कुछ नहीं करना, उसका टैली करो, हो गया आपका फिनिश आउट। बात को समझे? तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, इसलिए मैंने सब आपसे करवाया। अगर मैं बोलता नहीं, नीचे जो बोला है वही करते जाओ, वही जब करते हैं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होता है, ये एग्जाम में ये बोला, इसमें कैसे जाएगा, इसमें कैसे जाएगा, ये बहुत कंफ्यूजन होता। इससे अच्छा मैंने बोला पूरा ही बनाओ। जब पूरा बनाओगे तो क्लियर कट आपको पता रहेगा कौन सा किसमें जा रहा है, किससे कैसे जाएगा। तो कैसे कैसे जाएगा अब इंडिविजुअल में आप समझ जाओगे बाद में जब बनाओगे तो। क्लियर है? तो यहाँ पे यही आप लोग सोच रहे होंगे नीचे बोला है तो पूरा क्यों बनाए। रीजन यहाँ पे, इससे आपको समझ में आएगा क्या बनाना है क्या नहीं। एग्जाम का तो पता नहीं कैसे देगा, किस हिसाब से देगा, तो आपको पता रहना चाहिए। अगर सब आ रहा है तो टेंशन ही नहीं है। ध्यान दो, अब जनरल एंट्री पे फोकस करते हैं। देखो जनरल एंट्री के कुछ रूल्स है। यहाँ पे मैं पहले फॉर्मेट बना देता हूँ। फॉर्मेट तो पता है आपको, ये डेट हो गया, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीज। देखो यहाँ पे आएगा इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम होगा, ओके। जरा निकालो, कोई भी सम निकालो, जो सम निकालोगे बताना। कोई भी सम निकालो, कोई भी, कौन सा चलेगा, निकालो। देखो 5th का पहला ना, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार आप रीड करना। देखो जनरल एंट्री में एक बात यह ध्यान रखना, जब भी आप करोगे चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर का हो, चाहे वो आपका रिटायरमेंट हो या डेथ हो, इन तीनों में एक चीज आप कॉमन है, ध्यान दो। जितना भी जनरल एंट्री आप करोगे, जो भी आप जनरल एंट्री कर रहे हो, हाँ जो भी जनरल एंट्री आप करोगे, ये जनरल एंट्री ध्यान देना लेजर अकाउंट में जिस पॉइंट का, ध्यान दो ईशान, तुम्हारा दिमाग और भी कहीं चलता रहता है, ध्यान दो, जो भी पॉइंट्स के 2 इफेक्ट हो रहे, ध्यान दो, जो भी पॉइंट्स के डबल इफेक्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी का जनरल एंट्री बनेगा। समझ रहे हैं? जितने पॉइंट्स के डबल इफेक्ट होंगे सिर्फ उसी का ही जनरल एंट्री बनेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा, सिंगल इफेक्ट का नहीं बनेगा। और बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका भी जनरल एंट्री नहीं बनेगा। तो 2 बातें ध्यान रखो, जनरल एंट्री बनाते समय सिंगल इफेक्ट वाले को नहीं उठाना है, और जो बैलेंस कैरीड डाउन या ब्रॉट डाउन लिखते हो उसको नहीं लेना।
बाकी सबका जनरल एंट्री बनेगा। समझ गए कि नहीं समझे, ये आप ध्यान में रखना। अब आप जो क्वेश्चन पढ़े हो उसमें आप समझ सकते हो दो इफेक्ट किसका किसका होने वाला है कि नहीं, और सिंगल इफेक्ट किसका है, डबल इफेक्ट किसका है। तो डबल इफेक्ट वाले को उठाओ आप डबल इफेक्ट देखोगे तो बैलेंस शीट में तो आपको नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली कहाँ दिख रहा है, एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट वाला ही डबल इफेक्ट सब आप करते हो ना। तो देखो एडजस्टमेंट में मैं यहाँ साइड में एक बना देता हूँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल एक रफ वर्क के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दो जरा क्वेश्चन पढ़ो, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या दिया है, अच्छा मुक्ता डाई ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है, 1 अप्रैल को ये मुक्ता मर गई। यहाँ पे मैं बताता हूँ, बना देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी रफ है। ध्यान दो मैंने इधर आपको समझाने के लिए बनाया है, बट जितना हो सके आप क्वेश्चन पढ़ के इसको विजुअलाइज करो। विजुअलाइज मतलब समझ रहे हो, समझकर सोचो कहाँ पे जाएगा। ध्यान दो पहला दिया प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रिवैल्यूड एट 70,000 एंड आरटीडी टू बी क्रिएटेड एट ₹2,000। इसका एंट्री बताओ मुझे, कहाँ लिखो, प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ है, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, जाएगा मैं नहीं पूछा, वो क्या है, एप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन देखोगे ना। क्या करते थे आप, याद करो जरा, लेजर में क्या करते थे क्वेश्चन पढ़कर, एड या लेस ही देखते थे ना। देखो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, कौन से साइड जाएगा एप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। तो क्या लिखते हैं, बाय एप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है, एप्रिसिएशन अमाउंट देखो 10,000 है, हाँ गड़बड़ नहीं। अगला आरडीडी है, बैलेंस शीट नहीं है ना, मैंने नहीं लिखा बैलेंस शीट बोल रहा हूँ, आरडीडी कितना है 2,000 क्रिएट करने बोला, कौन से साइड जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड जाएगा। है 2,000, अगला पढ़ के बताओ, द ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेथ अमाउंट टू ₹10,000, मतलब मुक्ता का डेथ तक कितना था, है ना, कहाँ एंट्री आएगा। पहले एक काम करो, प्रॉफिट एंड लॉस को निपटाओ, ये वाला पार्टनर का है ना, साइड में रखो। प्रॉफिट एंड लॉस में और कुछ है, चार्ज ऑफ इंटरेस्ट हो गया, वो खत्म। उसके बाद गुडविल कहाँ आ रहा है, हाँ ठीक है, ये भी उसमें जाएगा, ठीक है, ये दो ही है ना। एक काम करो, इसको आप टैली मारो, कितना आता है, 10,000 सबसे ज्यादा है, दोनों साइड आप लिखो, 2,000 माइनस करोगे 8,000, 8,000 को तीनों में डिवाइड करो, कितना दिया रेशियो, हाँ तो तीनों में आएगा 4,000, 2,000, ध्यान दो 2,000। अब ध्यान दो ये क्या है आपका प्रॉफिट। अब हम इसको जनरल एंट्री कर लेते हैं, डबल इफेक्ट वाला है ना, ये सब आपको माइंड में करना है, बात समझे। ये आपका हो गया डेबिट साइड, ये आपका कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। अगर रफ में लिख रहा हो तो फटाफट 1 मिनट के अंदर ये कंप्लीट करना। ध्यान दो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पहले डेबिट वाला निपटा लेते हैं। देखो पार्टनर कैपिटल कहाँ जा रहा है, डेबिट साइड, और किसके लिए जा रहा है, आरडीडी के लिए, और 2-3 रहेगा तो और 2-3 आ जाएगा। तो देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर बोल रहा हूँ, सॉरी वो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेट लिख देना, 2000 कौन सा है, 19 अप्रैल 1 जुलाई है क्या, ठीक है। ध्यान दो तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, अकाउंट डेबिट टू किससे, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड। क्लियर है, समझ में आया, कितने से 2000, समझ में आया।
कोई डाउट? अब डेबिट खत्म हो गया, क्रेडिट लिखो। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, बरोबर। तो डेबिट क्या होगा? एप्रिसिएशन। सेम एज इट इज जुलाई 1 क्या आएगा? एप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड। खत्म। कितने से? 10,000। क्लियर है? खत्म हो गया। यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको हमें अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है। देखो आगे, उसके बाद ड्राइंग दिया है, 10,000 है मुक्ता का, तो ये वाला समझो, ये मुक्ता हो गया। ये दोनों कौन है? पार्टनर। रेखा मेनका, रेखा मेनका, और ये मुक्ता, रेखा मेनका मुक्ता। अब 10,000 ड्राइंग है ना, इधर आएगा टू ड्राइंग 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट भी है 1,000। उसके बाद और क्या है? 2 2 4, 4 डिवाइड बाय 4 यानी कि 1,00,000, 1 यानी कि 3,00,000, 3,00,000 डिवाइड बाय 2 2 4, 4 से 3,00,000। और 3 ईयर परचेस है ना, डिवाइड बाय 4 7 या 28, 2 यानी कि 20 बाय 75,000। ये 75,000 आ जाएगा इसका। यहाँ पे लिखो बाय गुडविल। कितना? प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट कितने साल का है? 2 ना, 2 बोले तो 7 7 5 12, 1 20, 1 20 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई कितना महीना रहा? 3 महीना। 3 डिवाइड बाय 12, 3 महीना रहा ना। अच्छा, 1,20,000 डिवाइड बाय पहले 2 करो, 2 साल का है ना, 60,000। 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना महीना रहा? एक 3 महीना। 1 डिवाइड बाय 4 पहले करो, 4 1 जा 2 20, 4 5 था 15,000। ये मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, 4 4 3 जा 12, 3 30, 4 7 जा 5.0, 3750 ना। तो ये आ जाएगा बाय क्या है वो? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 3750। और कुछ है डबल इफेक्ट में? और कुछ भी नहीं है। देखो यही इसी का एंट्री सिर्फ करना है। नहीं, डबल इफेक्ट नहीं होता है ना, डबल इफेक्ट का मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डबल इफेक्ट। तो ये वाला डेबिट साइड आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ वाले देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, तो जुलाई 1 क्या आएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में ड्राइंग। और ये किसका है ड्राइंग? मुक्ता का, और इंटरेस्ट भी मुक्ता का। तो ध्यान दो, मुक्ता कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुक्ता का है, तो ये पार्टनर कैपिटल किसका चला जाएगा? मुक्ता का। क्लियर है? ड्राइंग अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। क्लियर है? ये 10,000 और ये टोटल हो गया, खत्म। समझ गए? बीइंग मुक्ता विड्रॉल। समझ गए? उसके बाद सेम, अच्छा उसमें डेट दिया है शायद 1 2 3 4, उस हिसाब से लिखना। ये डेट 4 दिया ना, ध्यान दो।
ये होने के बाद अभी क्रेडिट साइड का बचा है। क्रेडिट साइड में क्या क्या है? गुडविल है, पहला गुडविल लिखो, गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल किसके अकाउंट में लिखा है? मुक्तास कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना? एक मिनट, 75। हाँ ठीक है, क्लियर है, खत्म हो गया। उसके बाद सेम जुलाई 5, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है ना, ये भी डेबिट हो गया। प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा। टू किसका है? मुक्ता ना, मुक्तास बीइंग प्रॉफिट जनरेटेड। कितना? 37। और ये सब होने के बाद एक लास्ट एंट्री बचता है ये वाला, इसका भी डबल और होता है इफेक्ट, इधर का इधर जाता है ना। देखो क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिख रहे हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है और किस में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। यहाँ पे नाम लिखते हो आप, बरोबर ना? तो सेम एज इट इज इसका कर लो। हाँ तो एंट्री कर देता हूँ ना ये वाला, देखो लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस कब आता है? एट द एंड में आता है, एट द एंड में आता है। एंड बोले तो 2020 मार्च 31। क्लियर है? मार्च 31 के दिन क्या करोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, देखो पार्टनर कैपिटल है 3 है यहाँ पे, तो क्या लिखोगे? रेखास कैपिटल अकाउंट टू मेनका कैपिटल अकाउंट और टू मुक्तास कैपिटल अकाउंट। कितना कितना डिवाइड होगा? 4000, 2000, 2000, टोटल हो गए 8000। हो गया, खत्म। इसका टोटल मार लो, एंट्री खत्म। हाँ देखो बैलेंस शीट में डबल इफेक्ट हो ही नहीं रहा ना, आप निकाल के डबल इफेक्ट तो यहाँ लिख दिए, तो डबल इफेक्ट वाला ही मैंने यहाँ पे किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। बात समझे? सिंगल इफेक्ट को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। तो चाहे वो चैप्टर 3 हो, चैप्टर 4 हो या चैप्टर 5, इसके अंदर जितना भी एंट्री आप कर रहे हो रूल्स आपको अच्छे से पता है। उस रूल्स के हिसाब से जिसका जिसका डबल एंट्री होगा सिर्फ उसी का जनरल एंट्री बनेगा, और इस तरीके से करके खत्म कर देना। यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ किसका आएगा? रेखा, मेनका ना, मेनका और मुक्ता। खत्म हो गया, कुछ भी हार्ड नहीं है जनरल एंट्री। तो यही बोला, अगर जनरल एंट्री आपको सोच में तब डालता जब ये अच्छे से नहीं आता, अगर ये अच्छे से आ रहा है इसीलिए मैंने तो आपको इतना प्रैक्टिस करवाया, रीजन ये था। अभी यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हुआ होगा विजन। बात समझा? इसमें क्वेश्चन में भले कुछ भी बनाने बोले आप बना लोगे अच्छे से, चाहे वो पार्टनर कैपिटल बोले, चाहे वो कोई भी अकाउंट बोले, तीनों में से, या आपको जनरल एंट्री बोले, तो आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए पूरा, इसके हिसाब से सेट हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, लिखना है लिखो, नट मारिए।